सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये +1 +2 और बीएससी जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप आई विल ट्राई टू कवर द टॉपिक एफिशिएंटली। तो जो बच्चों वस्कुलर सिस्टम होता है ना, उसको हम प्लांट की लाइफ लाइन भी कहते हैं। ओके, एंड लाइफलाइन क्यों कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट की? बिकॉज ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। किस किस के ट्रांसपोर्ट में? वाटर, मिनरल एंड द न्यूट्रिएंट्स। ओके, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो जो बच्चों प्लांट होता है ना, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गए, ओके, फ्लावर हो गए, वो है अपनी सर्वाइवल के लिए उनको क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए वाटर, उनको मिनरल चाहिए और उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो ये पास ऑन होता है ना थ्रू रूट्स टू द प्लांट, क्योंकि जो रूट होगी वो एंकर करेगा आपका, ठीक है, प्लांट को सॉइल में। और हवा में तो पानी नहीं होता है, तो जो सॉइल में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या जो भी आपको वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, वो किस तरीके से रूट से शूट तक और उसे अदर बॉडी प्लांट्स जो बॉडी ऑर्गन्स है उसमें जाते हैं, वो एनेबल करता है कौन सा सिस्टम? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बेसिकली इसलिए इसे लाइफलाइन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके कंपोनेंट कौन से हैं, तो जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है प्लांट में, बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका जाइलम, ओके, एंड एक होता है आपका फ्लोएम। अब जो ये दोनों है ना, अगर आप पूछेंगे कि दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके वस्कुलर सिस्टम के। ये दोनों हार्मनी में काम करते हैं। ओके, दोनों मतलब एक साथ होके काम करते हैं ताकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। ओके, और फिर हम बात करेंगे आपके फ्लोएम की। तो मैं इस तरीके से आपको दो बना देते हैं कॉलम, ताकि हम बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना गिरे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकें, ठीक है। तो जो जाइलम होता है ना बच्चों, ये एक प्रिंसिपल टिश्यू होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टिंग द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट के अलावा आपके देखो, जो मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं ना, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय, मतलब जाइलम भी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स, जो आपका जाइलम टिश्यू होता है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके, तो मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स आप देखते हैं ना, प्लांट जो होता है वो इरेक्ट खड़ा होता है। तो वो किस वजह से खड़ा होता है? क्योंकि उसका जो जाइलम होता है वो उसको अपलिफ्ट करता है अपराइट कंडीशन में, ओके, ताकि वो स्ट्रेट खड़ा रहे। तो अगर हम बात करें बच्चों की जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जाइलम में ना बच्चों कितने टाइप के सेल होते हैं? जाइलम जो होते हैं वो कंसिस्ट करता है 4 टाइप ऑफ सेल। ओके, एक एक करके हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से होते हैं। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि जाइलम जो होता है उसमें 4 तरीके के सेल्स होते हैं। जो पहले सेल्स होते हैं वो होते हैं ट्रैकेट्स। ओके, ओके, ट्रैकेट्स के बाद आपके होते हैं वेसल्स। थर्ड होते हैं जाइलम फाइबर्स। एंड फोर्थ होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रैकेट की। तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं बच्चों? ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ओके, सो दे आर ट्यूब लाइक सेल। तो ट्यूब जो होगी वो इलोंगेटेड ही होती है। ओके, और इसकी जो जो सेल होते हैं ना, जो ट्रैकेट्स के सेल्स होते हैं, उनकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होता है, यानी कि उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ओके, सो दे विल हैव द लिग्निफाइड वॉल, और ये कि प्राइमरली जो होता है ये कंडक्ट करते हैं वाटर को। ओके, अब अगर हम बात करें वेसल्स की, तो जो वेसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्रक्चर में लार्ज होते हैं और सिलेंड्रिकल। ओके, ट्रैकेट कैसे होते हैं बच्चों? ट्रैकेट होते हैं ट्यूब लाइक, लेकिन ये जो वेसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। और जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी अरेंज इस तरीके से होते हैं कि ये कंटिन्यूस ट्यूब बने मतलब। ओके, तो वो अरेंज्ड होते हैं कि एक ट्यूब बन जाए। ओके, ट्यूब मीन्स आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पाइप होती है ना, तो पाइप कैसे कंटिन्यूशन में होती है वाटर फ्लो के लिए, तो उसी तरीके से ये सेल जो होते हैं, इनका शेप डिफरेंट होता है, ये लार्ज होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि एक कंटिन्यूस ट्यूब फॉर्मेशन हो सके, ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके। ठीक है,
अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, जो कि है जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, ओके। और ये फाइबर होते हैं, अब क्योंकि ये फाइबर है इसलिए जो जाइलम फाइबर होते हैं ना वो आपके मैकेनिकल सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके। ओके, एंड ये आपके प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जो चौथा कंपोनेंट है हमारा, जो कि हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वो है जाइलम पैरेन्काइमा। और ये लिविंग सेल होते हैं, ओके। और ये जो होते हैं, इनका जो मेन पर्पस होता है ना, इनका मेन पर्पस होता है टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ओके, और असिस्ट करना लेटरल ट्रांसपोर्ट, ओके। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया ना कि जाइलम कैसे होता है। जाइलम जो होता है बेसिकली इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट में, बट इन एडिशन टू दैट वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और बेसिकली इसके 4 तरीके के सेल होते हैं, ट्रैकेट वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ट्रैकेट और वेसल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो जाइलम फाइबर होता है वो आपके मैकेनिकल सपोर्ट की तरफ रोल प्ले करता है, ठीक है। और अगर हम फंक्शन की बात कर ही चुके हैं तो जो थिक वॉल सेल होते हैं, ओके, वो प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी को। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है स्टार्च या फिर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे जाइलम की। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। अच्छा, फ्लोएम को हम कैसे याद रखेंगे, इसको आप फूड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह याद रखिए। जो फूड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करेगा, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ओके, प्राइमरली कौन से, शुगर्स के। पर ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, इट विल ट्रांसफर द शुगर्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। तो ये कहाँ करेगा, ट्रांसफर फ्रॉम लीव्स टू द प्लांट, ओके। ना ये जो प्रोसेस जो होता है ना जिसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट होती है शुगर फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट, ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के लिए टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ओके। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है ना बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो सारी ऑर्गन होते हैं वो रिसीव कर सके नेसेसरी एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, चलो हम बात करते हैं फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो जो फ्लोएम होता है ना उसमें जो है उसके भी 4 कंपोनेंट है। जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा आपका, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पेस जो है वो फ्लोएम का भी ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। तो जो आपका फ्लोएम होता है ना, हम बात कर रहे थे उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो अगेन इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 टाइप्स और हम इनके नाम लिख देंगे और फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट होता है वो होते हैं आपके सीव ट्यूब्स, ओके। सीव ट्यूब जो होती हैं वो होता है पार्ट ऑफ फ्लोएम, ओके। ये एब्सेंट होती हैं इन केस ऑफ जाइलम। इसके अलावा हो गए आपके कंपेनियन सेल्स, देन अगेन फ्लोएम फाइबर्स हो गए, and then the fourth is the phloem parenchyma, ओके। तो चलो अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब्स की। तो नाम ही इंडिकेट करता है इसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्यूब शेप, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसके जो एंड्स होते हैं ना वो परफोरेट होते हैं, ओके। तो परफोरेटेड एंड होते हैं, और परफोरेटेड एंड क्यों होते हैं, ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, उसकी फैसिलिटेशन हो सके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो है आपके कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल वो होते हैं जो कि एडजेसेंट होते हैं सीव ट्यूब के। कंपेनियन मीन्स जो उसके साथ होंगे, है ना। तो सीव ट्यूब के पास जो भी सेल एडजेसेंट में उसके होंगे वो आपके कंपेनियन सेल्स बोलेंगे, और ये रेगुलेट करते हैं सीव ट्यूब के फंक्शन को, ओके। तो सेल एडजेसेंट, ओके, एडजेसेंट सेल वी हैव टू राइट एक्चुअली। सो जो सेल एडजेसेंट होते हैं टू द सीव ट्यूब्स, और ये फंक्शन को रेगुलेट करते हैं सीव ट्यूब के, ओके। अब बात होगी फाइबर की। तो अगेन फाइबर जो होते हैं वो मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपका। और अगर बात आ गई फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो ये अगेन लिविंग सेल्स होते हैं, ओके। एंड इनका भी मेन फंक्शन यही होता है कि ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज करे, ओके।
एंड अगेन लेटरल ट्रांसपोर्ट को ये प्रमोट करते हैं। ओके तो ये तो हो गई बात बच्चों कि कौन कौन से टाइप के वस्कुलर टिश्यू हमारे पास होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वस्कुलर बंडल्स की। ओके तो जो थर्ड कंपोनेंट होगा ना आपके वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का स्टूडेंट, तो वो होगा वस्कुलर बंडल। ओके इसको जो वस्कुलर बंडल होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रांसपोर्ट यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है तो इसको जो ट्रांसपोर्ट यूनिट होगी ये हाउस करेगा वस्कुलर बंडल जो होगा दोनों को एक साथ, किस दोनों को, सिस्टम को, जाइलम एंड फ्लोएम को। ओके जब जाइलम एंड फ्लोएम की जो अरेंजमेंट होगी ना वो फॉर्म करेगी आपके वस्कुलर बंडल को। ओके अब किस तरीके के वस्कुलर बंडल होते हैं बेटे, 4 तरीके के वस्कुलर बंडल होते हैं। एक जो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट टाइप में क्या होता है, जाइलम एंड जो फ्लोएम होते हैं दे आर टुगेदर। ओके सो जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर। ओके और इस तरीके की कॉन्जॉइंट जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो आपको कॉमनली मिलते हैं आपके स्टेम्स में एंड आपके लीव्स में। ओके जो सेकंड टाइप की वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट या टाइप होती है वो होती है आपकी रेडियल। ओके इसमें क्या होगा कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग सेपरेटली अरेंज्ड होते हैं। ओके सो जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटली अरेंज्ड। और इस तरीके की जो इस टाइप का जो वस्कुलर बंडल होगा वो आपको मिलेगा आपके कॉमनली है रूट टिश्यू में। ओके जो थर्ड तरीके की है वस्कुलर बंडल वो मिलेगा आपको क्लोज्ड। ओके तो क्लोज्ड जो वस्कुलर बंडल सिस्टम है उसमें क्या होता है, देयर इज नो कैम्बियम। ओके कैम्बियम एब्सेंट होगा। तो इस तरीके की जो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होते हैं वो आपको मिलते हैं यूजुअली मोनोकॉट्स में। और जो फोर्थ काइंड ऑफ वस्कुलर बंडल होता है वो होता है आपका ओपन। ओके और ये आपको मिलेगा, इसमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ ओपन। ओके तो जो कैम्बियम होगा वो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ को भी अलाउ करेगा और ये मिलेगा आपको डाइकॉट में। ओके तो आपने समझ लिया कितने टाइप के वस्कुलर बंडल वगैरह होते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की। तो फोर्थ कंपोनेंट जो है आपका वो हम बात कर चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा जाइलम फ्लोएम के बारे में, फिर हमने उनकी अरेंजमेंट के बारे में बात की। अब हमने जब क्लोज्ड वस्कुलर बंडल के बारे में बात की तो हमें पता चला कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है ओपन वस्कुलर बंडल में, लेकिन क्लोज में वो बंद नहीं होता है। तो जो चौथा कंपोनेंट होगा आपके वस्कुलर सिस्टम का, इट्स ऑब्वियसली कैम्बियम। और कैम्बियम को हम एक ग्रोथ लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है तो बच्चों कैम्बियम होता क्या है, कैम्बियम जो होता है ना बच्चों ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके मेरिस्टेमेटिक मीन्स कि इनमें एक्टिवली डिवीजन होता रहता है। ओके और जो ये कैम्बियम होता है ना इसको हम ग्रोथ लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सिंस ये प्रेजेंट होता है डाइकॉट में तो जो सेकेंडरी ग्रोथ जो भी ऑब्जर्व होगी वो होगी इनकी वजह से इन द डाइकॉट्स। ओके और इसका मेन रोल क्या होता है कि इट विल प्रोड्यूस न्यू जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ओके जिसकी वजह से जो स्टेम एंड रूट होंगी ना उनकी थिकनिंग होती है। ठीक है अब हम बात करते हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या है कैम्बियम की। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है इसकी पहले तो हम बात कर चुके हैं कि ये फॉर्मेशन करता है किसकी, ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ओके तो ये इंश्योर करेगा आपका कंटिन्यूस आपका वो होता रहे, ट्रांसपोर्ट चलता रहे। ठीक है सेकंड करेगा गर्थ इंक्रीज,
यानी कि थिकनेस इंक्रीज को, ये थिकनेस इंक्रीज करेगा। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ उसी को कहते हैं जिसमें आपकी जो होती है थिकनेस इंक्रीज होती है। थर्ड आ जाएगा हीलिंग एंड रीजनरेशन। ओके, तो जो कैम्बियम होता है ना बच्चों, ये हेल्प करता है आपकी डैमेज टिश्यू के रिपेयर में भी ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया आपके 3 फंक्शन मेन जो है कैम्बियम के। और एग्जांपल है जैसे कि ओक या किसी भी ट्री में लीजिए, तो जो कैम्बियम होता है वो अनेबल करता है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग। ओके, और ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती है ना, उसको आप जो प्लांट की या जो भी ट्री की एज डिटेक्शन के भी यूज़ करते हैं। ओके, तो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो लेट्स क्विकली talk about the function of the vascular tissue system. So we will just write कि अगर आपको vascular tissue के फंक्शन के बारे में बात करें और आपको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हो गया आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फोर्थ हो गया आपका ग्रोथ रेगुलेशन, जो कि आपकी कैम्बियम के थ्रू होगी, एंड द फिफ्थ इज द स्टोरेज, क्योंकि जो जाइलम फोरेनकाइमा और जो फ्लोएम आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, दे बोथ स्टोर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट. So this is all about the vascular tissue in plants. Okay, in very short. If you want a more detailed video, I just mention that in the comment section and I will make a video on that. So thank you for watching the video. Bye bye.